अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा व्लॉग है वो बेसिकली एक भाई का मुझे कमेंट आया था मेरी वीडियो पे कि मैंने अपनी स्ट्रगलिंग की स्टोरी सारी शेयर की अपने व्लॉग्स में। तो उन्होंने कहा जो आपके रिलेटिव्स होते हैं वही आपको गिराने में सबसे ज़्यादा आगे आगे होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कमेंट पे रिप्लाई बैक देने की बजाय इस चीज़ पे मैं एक व्लॉग बनाऊँ। मेरा बेसिकली उस वक्त टॉपिक जो था व्लॉग का वो ये था कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आपको अपनी जगह पे स्ट्रगल करते रहना चाहिए। तो देखें भाई, बात ये है कि रिलेटिव्स हैं या आपके इर्द गिर्द के दोस्त हैं, कुछ हल्का होता है हमारे यहाँ ये ख़ास तौर पे एशियंस कंट्री में। और माशाल्लाह से कहना नहीं चाहिए, बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हम उम्मत मुस्लिमा में से हो के भी हम लोग बजाय एक दूसरे का साथ देने से हम लोग लेग पुलिंग से बाज नहीं आते। तो जो लोग एफर्ट कर भी रहे होते हैं उन लोगों के साथ भी जब ये दो चार दफ़ा रिपीटेडली होता है तो वो हिम्मत हार जाते हैं, वो कहते हैं छोड़ो यार ये काम करना ही नहीं है। तो उस व्लॉग का बनाने का मकसद भी यही था। मेरे साथ भी ये काफ़ी दफ़ा हुआ, मैंने भी काफ़ी दफ़ा ये चीज़ें जो हैं बियर की हैं। लोग काफ़ी दफ़ा आपको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक जो डर है लोगों के अंदर जॉब सिक्योरिटी का। आप कहीं पे भी जॉब करने चले जाएं या कोई काम करना शुरू कर दें तो रेदर देम हम उसके लिए दुआ करने के लिए कि अल्लाह पाक इसको कामयाब करे या इसको इसका काम अच्छा चले, हम ये प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि अगर इसका काम चल गया तो हमारा क्या बनेगा। अगर आप कहीं जॉब करने चले गए हैं तो आपके साथ जो कोई भी पर्सन होगा वो ये सोचेगा कि अगर इसने परफॉर्मेंस अच्छी देना शुरू कर दी तो कल को कंपनी मुझे निकाल देगी। तो भाई जितना आप मेहनत करते हैं लोगों को गिराने के लिए उतनी आप मेहनत करें अपने आपके काम को और अच्छा करने के लिए, बजाय किसी को जो हम सारा दिन बैठ के प्लानिंग करते हैं कि इसको गिराना कैसे, इसके काम को ख़राब कैसे करना है। तो उसकी बजाय मेरा ख्याल यही है और होना भी एक्चुअली में यही चाहिए, उतना आप अपने काम पे फोकस करें, पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी अपने अंदर ना लाएं, ताकि जो काम करने वाले लोग हैं हर बंदा एक जैसी नेचर नहीं रखता। कुछ बंदों को स्ट्रगल करते हुए समझते हुए चीज़ों को एक टाइम लगता है, कुछ लोग होते हैं जो बड़ी जल्दी चीज़ों को पिक कर जाते हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं जिनको टाइम लग रहा होता है, जो नए नए फील्ड में आए होते हैं, उन लोगों का साथ दिया करें, ना कि उन लोगों की लेग पुलिंग किया करें। बाकी जो मेरे भाई ने मुझे कमेंट किया था उसका जवाब ये है कि भाई देखें, अगर इतना ही आसान हो तो हम सारे आजकल बिलीनियर्स हों, ठीक है। तो स्ट्रगल करते रहना चाहिए। कोई भी आपको बहुत कम लोग होते हैं आपके इर्द गिर्द आपकी सराउंडिंग्स के जो आप लोग आपकी तरक्की को देख के खुश होते हैं, जो आपको फलता फूलता देख के खुश होंगे, जो आपके लिए दुआ करेंगे ना। 90-95% लोग यही होते हैं कि अच्छा यार ये ऐसे कैसे कामयाब हो गया, हम क्यों पीछे रह गए, अब इसको गिराना है, इसके बारे में जाके कैसे राइयाँ करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती हैं। एक तो ये है कि सबसे पहले हमें खुद को चेंज करना है, हमें किसी के बारे में नेगेटिव बात नहीं करनी। बाकी जब हम बैठे होते हैं महफिल में दोस्तों के साथ, घर में, किसी कम्युनिटी में, तो वहाँ किसी के बारे में नेगेटिव बात हो रही होती है, वहाँ से स्टॉप करना सीखें, मना करना सीखें। जो हम लोगों में चीज़ नहीं है, किसी के खिलाफ बात हो रही होती है, किसी की लेग पुलिंग हो रही होती है, तो हम उसको बड़े मज़े से सुन रहे होते हैं। हाँ हाँ वो ऐसे ही है, वो ऐसे ही है, हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। उसकी काफ़ी सारी रीजंस होती हैं। कुछ आपके सीनियर साथ बैठे होते हैं, आप उनको खुश करने के लिए अगले का बेड़ा गर्क कर देते हैं। ऐसा नहीं है। अगर किसी में कोई कमज़ोरी है तो उसको गाइड करें कि भाई आपकी इस वजह से आपका ये काम नुकसान होगा, इसको आप इस तरह ठीक कर सकते हैं। लोगों को सिखाएं, लोगों की हिम्मत बढ़ाएं। इसी तरह हम ग्रो करेंगे। जब हम ग्रो करेंगे हमारा मुआशरा ग्रो करेगा, हमारा मुआशरा ग्रो करेगा, डेफिनेटली खुशहाली आएगी, हमारी कंट्री ग्रो करेगी। एटलीस्ट आप अपने तक ना सोचें, अपने आने वाली नस्ल के बारे में सोचें, फिर पूरे मुआशरे के बारे में सोचें, पूरी कौम के बारे में सोचें। हो सकता है आप लोग तो 2 वक्त का खाना खा के सोते हो, अभी हमारे यहाँ इतनी पॉपुलेशन ऐसी है जिनको 2-2 3-3 दिन बाद खाना मिलता है। कभी आप लोगों ने देखा कि हम जो खाना बाहर जाके रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, 9-10 हज़ार रुपया फी बंदा बिल बन रहा होता है, तो ये 9-10 हज़ार से किसी के 15 दिन का खाना आ जाता है। आल्दो आजकल महंगाई है, लेकिन आप कैलकुलेशन करके देखें। ठीक है आप लोग एंजॉय करें। कभी आप लोगों ने ये किया कि किसी के लिए राशन लेके उनके घर में दे दिया जाए? कुछ सफ़ेद पोश लोग ऐसे भी होते हैं जो मांगने की बजाय सिर्फ देख रहे होते हैं लोगों की तरफ, हिम्मत नहीं होती, उनकी हड्डियां जवाब दे चुकी होती हैं, बुजुर्ग हो गए होते हैं कि वो अब किसके सामने जाके अपने हाथ फैलाएं, लोगों से मांगे।
وہ پھر خاموشی اختیار کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اپنے ارد گرد ڈھونڈیں, سپورٹ کریں. بیسکلی میرا جو آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ سپورٹ کریں ایک دوسرے کو, ایک دوسرے کی ہمت بنے, ڈی گریڈ مت کیا کریں. کوئی کام جو اچھا کر رہا ہے, جو کوئی محنت کر رہا ہے, اس کو پازیٹیو لے, اس کی سپورٹ کریں جہاں تک آپ کر سکتے ہیں. اور ایک بات اور کہ ہمیشہ صرف پیسے سے سپورٹ نہیں ہوتی. کئی دفعہ آپ کے سمجھانے سے, کئی دفعہ آپ کے کہنے سے, کوئی چیز آپ کے مائنڈ میں ہے, اچھا آئیڈیا ہے, آپ ان سے شیئر کریں کہ بھائی اس کو ایسے کر لیا جائے تو زیادہ گرو کر جائیں گے. تو یہ چیزیں ہم شیئر ہی نہیں کرتے. شیطان ہمارے دماغ میں یہ چیز ڈال دیتا, نہیں 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 نہیں, یہ تو اپنے کام کے لیے رکھ, یہ تو اپنے لیے کری, اس کو بتائے گا تو اس کا تو کام چل پڑے گا. بھائی ایسا نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ آپ جب تک دوسروں کی مدد نہیں کریں گے, آپ کی مدد کون کرے گا؟ جیسے کو تیسا ہے نا. تو پہلے پوائنٹ پہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں, پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو ٹھیک کریں, پھر اس کے بعد اپنے گلی والوں کو, اپنے محلے داروں کو ٹھیک کریں. آہستہ 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 ان کو لے کے اپنا رویہ ایسا رکھیں کہ آپ کو دیکھ کے لوگ سیکھیں. لازمی نہیں ہے کہ ہر بات کہی جائے تو ہی اثر ہوتا ہے. سم ٹائم لوگ آپ کے اچھے کام کو دیکھتے ہوئے خود کو سدھارتے ہیں کہ نہیں یار یہ بندہ اچھا کام کر رہا ہے تو میں بھی اسی طرح کام کروں. تو میرے بھائی کو یہی ہے کہ آپ جو کرتا ہے اس کو کرنے دیں, آپ خود کو ٹھیک کریں. ایک ٹائم آئے گا ان کو احساس ہوگا, یہ میرے ساتھ ہوا ہے. وہی لڑکا جو کبھی کسی کو پسند نہیں تھا, آوارہ گرد ہے, فضول خرچیاں کرتا ہے, یہ ہے, اس کو احساس نہیں ہے, آج سب لوگوں کے لیے میں اچھا ہوں کیونکہ میں نے محنت کی, میں نے لوگوں کو سننا چھوڑ دیا. لوگوں کا کام ہے کہنا. اگر آپ نے گرو کرنا ہے, آپ نے ترقی کرنی ہے, تو بھائی آپ جب تک لوگوں کو سنتے رہیں گے, ان کو فیل کرتے رہیں گے, آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. ایک کان سے سنیں, اللہ پاک نے دو کان دیے ہیں نا, ایک کان سے سنو, دوسرے سے نکال کے باہر کرو. اپنے ٹریک پہ چلے, اپنے اس ٹریک کو اتنی مضبوطی سے پکڑے کہ آپ بس اسی پہ جا رہے ہیں. لوگوں کا کیا, لوگ کہتے رہیں گے, لوگوں کے کہنے پہ رہے تو ہم لوگ ترقی نہیں کر پائیں گے. تو پازیٹیو رہے, خود کو چینج کریں. چھوٹے سے چینج کے ساتھ بہت بڑا چینج آتا ہے. آہستہ آہستہ خود کو چینج کریں گے, پھر لوگ چینج ہوں گے آپ کو دیکھ کے. ایسے ہی ایک معاشرہ جو ہے وہ اچھائی کی طرف جاتا ہے. تو کبھی بھی اپنے آپ کو مت سمجھیں, اپنے آپ کو ڈی ویلیو نہ ہونے دیں, اپنے آپ کو ڈی گریڈ نہ سمجھیں. لوگوں کا کیا, لوگ کہتے رہیں گے. لوگوں کو چھوڑیں, اپنے کام پہ فوکس رکھیں. جزاک اللہ, تھینک یو. ملتے ہیں اگلے بلاگ میں.